हमारा विषय है आज का आराधना। ठीक है, हम सब के सब आराधना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसके पहले अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय तक हमें परमेश्वर के बारे में क्या करती है, बताती है। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के लिए जो कुछ भी हम लेकर आते हैं वो परमेश्वर के लिए आराधना है। हालेलुया। एक प्रश्न है, परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें? क्या इससे परमेश्वर को कुछ प्रसन्नता होती है इसीलिए वो चाहते हैं, या परमेश्वर अपने आप को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं इसीलिए वो चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें? नहीं है ना। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं इस बारे में। भजन संहिता उसका 135 और उसका 15 से 18 तक कोई भी जोर से पढ़िए। अन्य जातियों की मूर्तें सोने चांदी की है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ की सांस चलती है। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो 18वां वचन है, इसको कोई भी इंग्लिश में पढ़ेंगे जरा मेरे के। Those who make them will be like them, and so will all trust in them. हाँ, है ना। मतलब जो कोई भी, एक और वर्जन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई भी ऐसे किसी चीज की आराधना करता है वो उसके समान हो जाता है। हालेलुया। है ना। बनाने का मतलब है क्या, बनाकर खाली किसी हाथ में रखने के लिए नहीं होता है, परंतु बनाने का मतलब उसकी आराधना करने के बारे में है वहां पर। तो जो कोई भी किसी की भी आराधना करता है वो उसके समान बन जाता है। हालेलुया। है ना। अभी हमारे पास में एक प्रश्न था कि क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें? क्योंकि यदि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हम परमेश्वर की संगति में आ जाएंगे, और जब परमेश्वर की संगति में आ जाएंगे तो हम परमेश्वर की समानता और परमेश्वर के स्वरूप में क्या हो जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। ओके, निर्गमन 5 उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़िएगा कोई। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा। हाँ, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से ये कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। मेरे लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए क्या करें, पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हमें मरी फैलाए या तलवार चलवाए। So he said, the God of the Hebrews has met with us. Please let us go 3 days journey into the desert and sacrifice to the Lord our God. मूसा और हारून फिरौन के सामने खड़े हुए हैं, और जब परमेश्वर ने उनको असाइन किया, उनको नियुक्त कर दिया कि जाओ और फिरौन से जाकर कहो कि वो मेरी प्रजा के लोगों को क्या करें, आजाद करें। और जब वो वहां पर गए हैं फिरौन के पास में, और वहां पर जाकर कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर ने भेजा है इसलिए कि तू उनके लोगों को अर्थात इज़राइल को आजाद कर, कि वो वहां से आजाद होकर कहाँ जाए, जंगल में जाए, और जंगल में जाकर वो क्या करें, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएं। और इसीलिए मैं और आप भी जब यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं मिस्र की गुलामी में से, तो इसीलिए छुड़ाए गए हैं ताकि हम जाकर परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें।
ना परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, आदम और हवा को बनाकर परमेश्वर ने वो कोई काम नहीं दिया। आदम और हवा किसके सब्स्टिट्यूट थे? लूसीफर के। लूसीफर स्वर्ग में आराधना करने वाले स्वर्गदूतों का लीडर था, जिसके बारे में हम वचन के अंदर पढ़ते हैं कि उसको परमेश्वर ने कहा तू तो भोर के तारे के समान था, और तू जब पंखों को फैलाता था तेरे पंखों में से क्या होता था? संगीत निकलता था। और उसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। परंतु जब उसने पाप किया, उसके पाप करने के कारण जब उसको गिरा दिया गया और वहां पर एक जगह वैकेंट हो गई, उस जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा बनाया। हालेलुया। ना परंतु आदम और हवा क्या करते हैं, सॉरी लूसीफर क्या करता था? वहां पर स्वर्ग में पूरा जो आराधना करने वाले स्वर्गदूतों का झुंड था, उसका लीडर था, और उसका काम दिन और रात क्या करना था? आराधना करना था। परंतु जब हम आदम और हवा को देखते हैं कि उसके सब्स्टिट्यूट में उनको बनाया गया, तब यहाँ पर हम कुछ और ही तरीके का सब कुछ देख रहे हैं। वहां पर हम देख रहे हैं कि जो लूसीफर है वो परमेश्वर के प्रेजेंस में खड़ा होकर दिन और रात परमेश्वर की आराधना करता था। और अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आदम और हवा के पास आते थे, और आदम और हवा परमेश्वर के साथ क्या करते थे? संगति करते थे। हालेलुया। है ना? मतलब कि आराधना का अर्थ परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन के द्वारा क्या कर दिया था? बदल दिया था। वहां पर आराधना एक एक्टिंग, एक एक्शन या कुछ ऐसा करने वाली चीज नहीं रह गई थी, परंतु आराधना एक जीवन शैली बन गई। हालेलुया। है ना? अब आदम और हवा कुछ नहीं करते थे, परमेश्वर के साथ संगति करते थे, परमेश्वर का सा पवित्र जीवन जीते थे, परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते थे, परमेश्वर के अथॉरिटीज को यूज करते थे, परमेश्वर जैसा था वैसा जीवन वो जीते थे। इसीलिए उनकी आराधना का लेवल, उनकी आराधना जो थी वो डिफरेंट टाइप की होगी। हालेलुया। किसने कैन और हाबिल को सिखाया कि आराधना कैसे की जाती है? हालेलुया। ये एक रेवलेशन उनके पास में कैसे आया? वो क्या करने लगे? वो दोनों के दोनों भाई वेदी बनाकर परमेश्वर के लिए क्या करने लगे? कीमत चुकाकर बलिदान को लेकर आने लगे। हालेलुया। ये बात अलग है कि कैन का स्वीकार नहीं किया गया और हाबिल का बलिदान स्वीकार किया गया, वो कोई और विषय। परंतु हम जानते हैं कि आराधना का जो ऐसा एक क्या बोलना चाहिए, दिखाने वाला जो आराधना की शुरुआत कैन और हाबिल के बाद में हुई। परंतु जब आदम और हवा थे, तब वो दिन और रात हर समय 24 घंटे अपने परमेश्वर के अलावा वो किसी और बातों के बारे में नहीं सोचते। उनके पास में और कुछ था ही नहीं। उनके पास में सिर्फ एक ही बात थी, मेरा परमेश्वर कौन है ना? मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया है ना? मैं परमेश्वर के साथ, वो ना तो अपनी नौकरी के बारे में सोचते थे, ना वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे, ना वो अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते थे, ना वो कोई घर बनाने के बारे में सोचते थे, ना वो अपने खातों के खाली होने या भरने के बारे में सोचते थे। परंतु वो दिन और रात उठते बैठते चलते फिरते, उनके पास में कुछ था तो केवल और केवल परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक ऐसे आराधक के रूप में बनाया है जो किसी कारण के कारण परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परंतु हम उसके संतान हैं और वो हमारा रचयिता है। केवल और केवल यही वजह है, और उसके लिए कोई भी समय, कोई भी हालात नहीं। हालेलुया। मतलब ये कि हर समय हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं।
चलते फिरते उठते बैठते हर समय मैं फिर से आपको इजराइल के पास में लेकर जा रहा हूं कि परमेश्वर ने इजराइल से कहा कि तुम क्या करो, यहाँ से निकलो और निकल कर जंगल में जाओ और जंगल में जाकर मेरे लिए बलिदान को चढ़ाओ। वायदे के देश में पहुंचने से पहले परमेश्वर इस्राएल को जंगल में इसीलिए लेकर गए ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे, और जब परमेश्वर की आराधना करे तो क्या हो जाए, वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बदलना शुरू हो जाए। इस्राएल 400 साल मिस्र की गुलामी में था। जब मिस्र की गुलामी में थे वहां पर वो सब कुछ देख रहे थे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में था। मतलब अवस्था ऐसी थी कि वो भूल गए थे कि वो किसके आराधक है। वो भूल गए थे कि उनको आराधना कैसे करना है। क्यों मूसा को एक एक चीज लिख लिख कर देना पड़ी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है। वो जो कुछ भी वहां पर देख रहे थे मिस्र के अंदर, वहां के लोग जैसी आराधना करते थे उनको लगने लगा था शायद यही एक तरीका है या यही एक ईश्वर है, यही सब कुछ है ना। इसको मैं कैसे साबित करूंगा, मैं बताता हूं आपको कि जब मूसा 40 दिन और 40 रात पर्वत के ऊपर थे और परमेश्वर के साथ बात कर रहे थे, इज़राइल को लगा कि वो अब वापस लौट कर नहीं आने वाले, तो उनके अंदर जो ईश्वर का प्रतिरूप था उसको उन्होंने सोने चांदी से क्या कर दिया था, निर्माण कर दिया। हालेलुया। मतलब ये कि जिसकी आराधना करते हैं उसके जैसे बन जाते। परमेश्वर ने इसीलिए उनके लिए और कोई असाइनमेंट नहीं दिया, केवल एक असाइनमेंट दिया कि तुमको जाना है और जंगल में जाकर क्या करना है, आराधना करना है, बलिदान चढ़ाना है, ताकि तुम जो पुराने जीवन के अंदर तुम्हारे था है ना, तुम उसकी जो समानता और स्वरूप में आ गए हो, वहां से निकल कर इसके पहले की वायदे के देश में प्रवेश करो। तुम क्या हो, मेरी समानता और मेरे स्वरूप में बदले। हालेलुया। ना मेरे और आपके जीवन के अंदर भी परमेश्वर की समानता और स्वरूप लाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। मैं कुछ चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। आराधना हमें परमेश्वर के उपस्थिति में ले जाने के लिए एकमात्र मार्ग है ना। हमारे कोई भी एफर्ट हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं लेकर जा सकते। भजन संहिता 100 उसके 4 में लिखा हुआ है, धन्यवाद के साथ उसके पाठों में और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में क्या करो, प्रवेश करो। परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का एकमात्र रास्ता है, वो है आराधना। ठीक है, आराधना हमें हम क्या थे ये भुलाकर अब हम मसीह में क्या हो गए हैं उसको प्रकट करता है। हालेलुया। जब मैं आराधना में जाता हूँ, जब मैं अपने परमेश्वर के साथ में उठता बैठता हूँ, मैं अपने परमेश्वर के साथ में लिपटता हूँ, जब मैं अपने परमेश्वर को चूमता हूँ, अपने परमेश्वर के साथ में संगति करता हूँ, तब मेरे अंदर रेवलेशन इम्पार्ट होना चालू होता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर के समान और स्वरूप में क्या कर दिया गया हूँ, बना दिया गया। हालेलुया। और क्या है, आराधना परमेश्वर में जो कुछ वो हमारे अंदर है, वो जो कुछ भी उसके अंदर है हमारे अंदर लाने का कार्य करती है। वर्शिप परमेश्वर के साथ में हमको कनेक्ट करती है और परमेश्वर में जो कुछ भी है वो हमारे अंदर क्या करती है, इम्पार्ट करती है। हालेलुया। और बताता हूं, आराधना किसी भी समय सीमा से बंधी हुई नहीं है ना। आराधना का कोई भी टाइम नहीं है। मतलब क्या है, बुरा समय या अच्छा समय।
है ना। परमेश्वर की आराधना किसी भी समय पर निर्भर नहीं करती, परंतु और दूसरी बात, परमेश्वर की आराधना हमारे मूड पर भी निर्भर नहीं करती। परमेश्वर की आराधना हमारी कमी घटी या हमारी भरपूरी पर निर्भर नहीं करती। इस समय समझता हम सब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि हमारे अंदर यही होता है कि जब सब कुछ परफेक्ट है तब आराधना का लेवल अलग हो जाता है, और जब कभी भी ऐसा होता है कि हमारे जीवन के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव आता है तब हमारी आराधना एकदम डिफरेंट हो जाती है। हालेलुया। कहने का मतलब ये कि आराधना क्या है, वो जीवन शैली है, वो हर समय उठते बैठते चलते फिरते हर हालात हर समय हर अवस्था के ऊपर है। आगे, आराधना जो है वो किसी भी एक समुदाय से जुड़ी हुई नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तो समुदाय का मतलब मनुष्य से जुड़ी हुई नहीं है आराधना, है ना। आराधना पूरी सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की करती है। हालेलुया। है ना, हर एक वो काम जो परमेश्वर ने जिसको करने के लिए दिया है उस काम को परफेक्टली करने के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना करते। हालेलुया। आगे, आराधना की सामर्थ को आराधना परमेश्वर की सामर्थ को आमंत्रित करती है और स्वतंत्र करती है। हालेलुया। ना जब आप आराधना करते हैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो किसी टाइम के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है ना। जब हम आराधना के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें चलते फिरते उठते बैठते हर समय, है ना, मतलब यहाँ जब हम इकट्ठे होकर आराधना कर रहे हैं वो एक अलग लेवल हो जाता है आराधना का। पर आप जब गाड़ी पर चल रहे हो तब भी आराधना के समय में हो, जब आप खाना बना रहे हो तब भी आराधना कर रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो तब भी आराधना कर रहे हो, जब आप चल रहे फिर रहे हो तब भी आप आराधना कर रहे हो। पर जब हम ऐसे आराधना के एटीट्यूड में हर समय रहते हैं तब क्या होता है, हम धीरे धीरे करके परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बदल जाते हैं। जो जो चीजें मैंने भी आपको बताई है वो सारी की सारी चीजें होगी। जो कुछ परमेश्वर के अंदर है वो आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर रिलीज होना चालू हो जाएगी। परमेश्वर की सामर्थ्य आमंत्रित होगी और स्वतंत्र होगी। और परमेश्वर के लिए कोई सभी समय हमारे लिए मायने नहीं रखेगा कि मैं दुख में हूँ या सुख में हूँ, मैं किसी भी कैसी भी अवस्था में क्यों नहीं हूँ, हर समय मैं परमेश्वर की आराधना करेगा। हालेलुया। ठीक है, हमारी आराधना परमेश्वर को निर्माण नहीं करती, परंतु परमेश्वर जो है सो है इसीलिए उसकी आराधना है। हालेलुया। है ना, हम परमेश्वर को नहीं निर्माण करते कि मेरे बोलने के द्वारा मैं बोलता हूं कि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है तो वो सामर्थ्य हो जाते हैं। नहीं, जब मैं बोलता हूं परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है तो मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने लिए रिसीव कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर आप दयालु हैं तो परमेश्वर की दया मेरे जीवन के अंदर मैं रिसीव करता है। हालेलुया। मतलब हमारी स्तुति और हमारी आराधना हमको अपने आप को स्मरण दिलाने के लिए है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या है। हालेलुया। ओके, जब तक परमेश्वर के बारे में हमारे पास प्रकाशन नहीं है हम आत्मा और सच्चाई में आराधना नहीं कर सकते। देखिए, कई बार हम आराधना कर तो रहे होते हैं परंतु हम प्रेजेंट नहीं होते, है ना। हमारा मुंह कुछ गा रहा होता है, हम कुछ बोल रहे होते हैं, है ना, हम वचन भी पढ़ रहे होते हैं परंतु हम कहीं और होते हैं। अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि बाइबल पढ़ने से अच्छी नींद आती होता भी है, परंतु परमेश्वर के बारे में प्रकाशन
मुझे आराधना करने के लिए उकसाता और वो मुझे फिर कोई भी चीज मुझे क्या नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। Yes. सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिक होना चाहिए। उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, है ना। स्वर्ग के अंदर आराधना, आदम और हवा को बनाने के बाद आराधना, और इस पृथ्वी से जाने के बाद भी आराधना। हालेलुया। मैं और आप कहाँ हैं अभी पता है? सफर में। हालेलुया। हम सब के सब क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं, और ये सफर में हमको क्या करना है? आराधना करते हुए आगे की तरफ बढ़ना। किस लिए आराधना करते हुए आगे बढ़ना है? ताकि हम उस आनंद आराधना के भागी बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि ना हमारे जीवन के अंदर पता है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। स्वर्ग के अंदर प्रार्थना की जरूरत नहीं हो, है ना। वहां पर आपको पुकार पुकार कर नहीं मांगना पड़ेगा कि मेरे लिए ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। वहां तो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। वहां पर बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां तो परमेश्वर को हम आमने सामने सुनेंगे। ना पौलुस बोलते हैं कि अभी तो मुझे क्या होता है, धुंधला सा दिखाई देता है दर्पण में, परंतु फिर मैं आमने सामने देखूंगा। हालेलुया। मतलब ये है कि मैं और आप जब तक इस संसार के अंदर हैं, वो स्वर्गीय आराधना के क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस के समय में। इज़राइल ने अगर वास्तव में परमेश्वर की आराधना बाद में की होती तो वो सब के सब जंगल में नहीं रह गए। परमेश्वर उनको आराधना करना इसीलिए सिखा रहे थे ताकि वो वायदे के देश में प्रवेश करें। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर चाहते हैं कि आराधना का जीवन हमारा जीवन हो, ताकि हम भी वायदे के देश में प्रवेश करें। हालेलुया। जब जंगल के सफर में थे, किसी को भी रोटी कमाने के लिए जाने की जरूरत पड़ रही थी? नहीं। किसी को भी वस्त्र खरीदने के लिए जरूरत पड़ रही थी? नहीं। किसी को भी खेती करने की जरूरत पड़ रही थी? नहीं, है ना। परंतु मैं समझता हूँ कि उनके बालों का हेयर कट ऑटोमेटिकली, है ना, उनके नेल्स अपने आप प्रॉपर रहते होंगे। जब ऐसा बोल रहा है कि उनके पाँव के जूते फटते नहीं थे, ठीक है ना, बढ़िया एकदम बढ़ते जाते होंगे और शाइन करते रहते होंगे। उनके वस्त्र पूरे टाइम पीटर इंग्लैंड और लंदन से ब्रांड के अपने आप बनते चले जाते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाह रहा था? कुछ नहीं। अदन की वाटिका में भी कुछ नहीं, केवल आराधना। जंगल के सफर में भी केवल आराधना। मैं और आप भी इस जंगल के जब सफर में है, परमेश्वर मुझसे और आपसे भी आराधना के अलावा कुछ भी नहीं चाहता। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने अपने इकलौते पुत्र को नरक छोड़ा, तो उसके साथ तुम्हें और सब कुछ क्यों ना देगा। जना तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तो बोलते हैं कि वो चिड़ियों को देखो, ना तो बोती है और ना काटती है, फिर भी इनमें से कोई भी भूखा नहीं सोता। तो तुम्हारा जो पिता है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है, और वो उसको क्यों कर पूरा ना करेगा। तो हमारे पास में चिंताओं का टोकरा उठाकर घूमने की जगह आराधना और धन्यवाद का टोकरा उठाकर चलना होगा। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, हम क्या दें? नहीं, परमेश्वर के दास को सुना था, वो कह रहे थे कि हम
जो कुछ भी हमारे पास है परमेश्वर का दिया हुआ है और हम वो परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। परंतु एक चीज है जो परमेश्वर ने नहीं दी है और हम वो जब परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं तो वो परमेश्वर के लिए सबसे कीमती होता है। ना परमेश्वर के पास में खुद की आराधना नहीं है, ना आराधना हम परमेश्वर के पास लेकर है ना। जब हम हमारे पास जो कुछ है वो सिंपल सा, आपके घर के अंदर जब आपके बच्चे हैं ना, आपने उनका पॉकेट मनी बचा के पॉकेट मनी रख ली है। कभी आपका बर्थडे आया और वो बच्चा जाकर कोई गिफ्ट खरीद के लेकर आ गया, आप ही के पैसे से खरीद के लेकर आए पर बहुत खुश हो जाए। पर जिस दिन वो अपनी कमाई से खरीद के लेकर आता है कुछ और वो जब आपको देता है तो वो आपकी खुशियों का सबसे ऊंचा इनाम। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्या आराधना के लिए किसी भी शिक्षा की जरूरत है? तो मुझे देना पड़ रही है। आराधना के लिए किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि आराधना परमेश्वर के साथ में रिश्ते के ऊपर निर्भर करती है। जब मैंने उद्धार पाया, एक जवान लोगों के झुंड में बैठा हुआ था और वहां पर मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, ये शहर के अंदर। तो बहुत खुश होता हूँ जब हमारे जवान लोग मिलकर कहीं पर आराधना करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे जवानों के झुंड में एक दिन उद्धार पाया है। और जब मैंने उद्धार पाया और मैं वापस से अपने शहर पर पहुंचा और मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि नहीं, मुझे परमेश्वर की आराधना करना है, मुझे परमेश्वर के साथ में संगति करना है, ना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। फिर मैं अपना रात में जब सो रहे होते हैं पीछे के कमरे में जाता, वहां पर जाकर दरी बिछाता, घुटने पर बैठता और घंटों बैठकर परमेश्वर के साथ में बातचीत करता रहता। हाँ, सुबह आता रहता, परमेश्वर के वचन को पढ़ता रहता और मैं परमेश्वर की महिमा करता रहता। मेरे बचपन से लेकर मैं जन्म से ही मसीह था, परंतु जब तक मैं 21 साल में मैंने उद्धार पा लिया, 21 साल का हुआ था, तब तक मैंने चर्च को अंदर से फिक्स देखा भी नहीं। फिर क्रिसमस और ईस्टर और न्यू ईयर, वो भी बाहर दोस्तों के साथ में खड़े होने के कपड़े दिखा। पर जब मैंने उद्धार पाया, मैं वही कलीसिया के अंदर जब गया और मैं अंदर खड़ा हुआ था और मैं वहां पर देख रहा था कि सब लोग जो खड़े हुए बहुत डिस्टेंट में खड़े हुए, मुझे पता नहीं था कैसे खड़े होते चर्च पे। और मैं ऐसे खड़ा हुआ था और वहां पर जब गीतों को गाया जा रहा था, है ना, सब लोग शायद इधर उधर ध्यान दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता, परंतु जब मैं उन गीतों को गा रहा था, कोई मुझे आराधना नहीं सिखा रहा था, पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे। और मैं भविष्य की आराधना करता चला जा रहा हूँ, मुझे होश ही नहीं कि मेरे पास में कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। आराधना किसी के सिखाने से नहीं आती थी, आराधना परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिलेशन से आती है। आपके लिए क्या प्रायोरिटी है वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका रिश्ता उसके साथ कैसा है। आप परमेश्वर के साथ में कितने गहरे रिश्ते में है, वो आपकी आराधना को दिखाएगा। मैं जो कभी चर्च नहीं जाता था, सबसे पहले चर्च पहुंचने वाला है ना। जब एक विश्वासी कलीसिया में जाना शुरू किया तो मैं सबसे पहले पहुंचता था। मेरे पासबान के पहले में जाकर सारी दरिया बिछाना, ये करना, वो करना, हर काम। और मेरे पास्टर का अगर फोन आ गया है तो मैं 25 किलोमीटर दूर में भी गांव में काम कर रहा हूँ, तो वहां से सब चीजें स्टॉप करके भागता हुआ आता। पूरा दिन काम किया हुआ, कुछ भी लगा हुआ। हमारी शादी हो गई थी गई, और आने के बाद में पास्टर बोलते कि गांव में जा रहे हैं हम प्रचार करने के लिए। गाड़ी उठाई, उनके साथ में पीछे बैठे और गांव के अंदर पहुंच गए। एक झोपड़े के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पर उन्होंने जो खाने के लिए दिया है वो खा लिया है।
कुछ भी दरी बोरी कुछ भी बिछा दी है उसके ऊपर सो रहे हैं, रात में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे परमेश्वर हमारे लिए क्या बन गया? प्रायोरिटी बन गया। कोई भी समय कोई भी चीज हमारे लिए पहला नहीं होता, वह सब कुछ केवल और केवल परमेश्वर हो जाता है। हालेलुया। ठीक है, मैं कुछ तमाम चीजें आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की आराधना के बारे में। प्रकाशित वाक्य 4 उसका 11 निकालिएगा और उसको NKJV में भी पढ़ेगा। हे हमारे प्रभु हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य योग्य है, हाँ। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। You are worthy, O Lord, to receive, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. receive glory and honor and power. You are only worthy. क्यों परमेश्वर की आराधना करना है? क्योंकि केवल वो ही इसके योग्य। Yes. हालेलुया। भजन संहिता 150 उसका 6। Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. हर एक जितने प्राणी है सबके सब सबके सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करे। मतलब वो है ना, कोई एक या दो व्यक्ति के लिए, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश है। है ना, भजन संहिता के लिखने वाले बोल रहे हैं जितने प्राणी है, जितने प्राणी का मतलब जिनके अंदर जीवन है, जो आराधना करने के लिए उसको मना किया होगा, जो कि बॉक्स के अंदर पड़ा होगा। पर जिसके अंदर भी जीवन है वह सबके सब क्या करना चाहिए? या क्या? हालेलुया। मैं कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं आराधना नहीं करूंगा। सबको क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना। बस सबको परमेश्वर के नाम की महिमा करने की जरूरत है। ओके, 4 चीजें बताऊंगा। भजन संहिता 18 उसका 3। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हाँ, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से क्या कर दिया जाऊंगा? बचाया जाऊंगा। पता है, जब मैं और आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस को हम कैरी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर छाया करती है और शत्रु से हम क्या करते हैं? बचाए जा। ठीक है, भजन संहिता 150 का 2 भी पढ़िए। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। कहने का मतलब ये कि परमेश्वर के पराक्रम के काम हमारे जीवनों के अंदर कैसे है? हर समय हर पल प्रकट है। तो हमारा फोकस किस तरफ को चला जाता है? क्यों आराधना नहीं हो पाती? जो हमारे जीवन में नहीं है या जो हमारे जीवन में नहीं हुआ है, उस तरफ को हमारा फोकस ज्यादा जाने के कारण हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते। परंतु जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया हुआ है, उसके कारण हमको परमेश्वर की आराधना करनी। परमेश्वर ने जो किया हुआ है उसको ज्यादा बड़ा मानकर परमेश्वर की आराधना। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हुआ है वो थोड़ा है, जो कुछ हुआ है वो उससे हजारों गुना ज्यादा। हालेलुया। अगर मैं देख सकता हूँ तो परमेश्वर का अनुग्रह, अगर मैं सुन सकता हूँ तो परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर मैं चल सकता हूँ तो परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर मैं बोल सकता हूँ तो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। जैसे किसी का इंटरव्यू में मैं देख रहा था पिछले दिनों में, एक ऐसा रील मेरे सामने आ गई थी। कोई
फिल्म इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति था, तो वो उसके स्ट्रगल के टाइम के बारे में उससे पूछा जा रहा था कि वो आप क्या करते थे, कैसे करते थे। तो बोला मेरे पास खाने को नहीं होता था, हम ऐसे फुटपाथ पे सोते थे और ऐसे थे वैसे थे। तो वो इंटरव्यू लेने वाला बोलने लगा कि मतलब वो आपका बुरा समय था। वो व्यक्ति ने जो एक बात कही तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि समय बुरा नहीं होता, समय बुरा तब होता कि जब मेरे पास चलने के लिए पाँव नहीं होते। समय बुरा तब होता मैं देख नहीं पाता। समय बुरा तब होता जब मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं होती। हालेलुया। मतलब एक सेक्युलर वर्ल्ड का एक व्यक्ति जब ऐसा एक थॉट रखता, मैं परमेश्वर के बारे में सोचने लगा, प्रभु आपने मेरे और मेरे फैमिली के लिए, मेरे चर्च के लिए, मेरे लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, किस बात के लिए हम आपकी आराधना नहीं करते। हालेलुया। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसके नाम। हालेलुया। गजब सही था 22 उसका 3। तू है, तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तू जो इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, तू तो क्या है? पवित्र। पवित्र है। परमेश्वर किसी और सिंहासन पर विराजमान होकर नहीं आते, है ना। हम परमेश्वर के लिए कोई भी सोने चांदी का सिंहासन बनाकर उसके ऊपर उनको आमंत्रित नहीं कर सकते कि परमेश्वर आज इसके ऊपर आकर विराजमान। परंतु यहाँ पर लिखा है वो तो इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर। मतलब मेरे जीवन के अंदर मैं परमेश्वर को अगर चाहता हूँ तो मेरे पास में परमेश्वर को बिठाने के लिए कुछ होना चाहिए। किसी के घर में हम पहुंचे और उसके पास में हमको बिठाने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी से वहां से निकल जाएंगे। परंतु किसी के घर में हम पहुंचे और उन्होंने बढ़िया सा हमारे लिए सोफा तैयार करके रखा है, स्पेशली आप ही के लिए मंगाया है, आप इस पे आकर बैठिए, तो हम कोई दिन नहीं छोड़ेंगे उसके पास जाने। हालेलुया। है ना। हमारे परमेश्वर के लिए भी हमको क्या करना है? स्तुति रूपी और महिमा रूपी और आराधना रूपी क्या करना है? सिंहासन को तैयार। ना परमेश्वर के कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास में परमेश्वर की प्रेजेंस रहे? हाथ ऊंचा करके, है ना, हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे थे, परमेश्वर में तैयार हूं। परंतु जो कुछ भी आज की शाम आप यहाँ पर सीख रहे हैं वो आपके जीवन में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं जीवन भर तेरी आराधना करूं। पता जब हम आराधना करते सिंहासन पर परमेश्वर आते हैं, तो परमेश्वर जब सिंहासन पर आते हैं तो वो आकर केवल हमारे साथ में मुस्कुरा कर और कुछ अच्छी बातें करके और ऐसे ही नहीं चले जाते। शूनेमिन के बारे में पता है? पहला राजा 4 अध्याय, नहीं दूसरा राजा। शूनेम की रहने वाली वो स्त्री, एलिशा जब वहां से आता जाता था, उसने अपने पति से कहा कि ये कोई परमेश्वर का दास है, उसको जबरदस्ती अपने घर में खाना खाने के लिए, केवल खाना खाने के लिए लेके नहीं आई, बिस्तर भी लगा दिया। केवल बिस्तर नहीं लगाया, ऊपर कमरा भी बना कर दिया। केवल कमरा बना कर दिया, टेबल लगाई, लैंप लगाया, बेड लगाया, सब कुछ बढ़िया। और जिस समय वो आते 5 स्टार उनको फैसिलिटीज दी जाती। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने अपने सेवक से कहा, ये जो स्त्री और पुरुष है, इन्होंने हमारे साथ जो भलाई की है ना, क्यों ना हम इनके लिए कुछ करें। बोला बुला के लाओ। और जब बुला के लाए तो परमेश्वर के दास ने पूछा,
क्या मैं राजा से रिकमेंड करूं कि वो तुम्हारे लिए जमीन का अरेंजमेंट करे? शनमी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे घर में हैं, इतना मेरे लिए काफी। परमेश्वर के दास के सेवक ने कहा कि स्त्री और पुरुष के पास में क्या नहीं है? संतान नहीं। इन्होंने मांगा नहीं है ना। परमेश्वर के दास ने कहा अगले साल जब मैं आऊंगा तेरे गोद में एक संतान। हालेलुया। आपकी आराधना परमेश्वर को आपके जीवन में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करता है। परमेश्वर को काम करने के लिए आमंत्रित मत करिए ना। जब कभी हम अपने कमरे में जाते एक लिस्ट लेकर जाते तो ना हम परमेश्वर को बताते परमेश्वर ये चीज करना है, परमेश्वर ये चीज करना है, परमेश्वर ये चीज करना है। परमेश्वर आएंगे, करके भी जाएंगे, परंतु आपके मांगने के बियॉन्ड अगर करना है तो परमेश्वर को करने। हालेलुया। परमेश्वर को आमंत्रित कीजिए कि परमेश्वर मेरा जीवन आपके उपयोग के लिए है। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर क्या करने लग जाएंगे? आपके लिए करना चालू करेंगे। जब परमेश्वर आपके लिए करना शुरू करेंगे तो फिर आपका सब कुछ आपके जीवन में आपके मांगने से कई गुना ज्यादा बढ़ता है। हालेलुया। आखिरी पहला पतरस 2 इसका 9 और 10। You are a chosen generation, You are a chosen generation, a royal priesthood, a royal priesthood, a holy nation, a holy nation, His own special people, its own special people. Hallelujah. कितने उसके own special people है। Hallelujah. Wonderful. आगे पढ़िए आप, that थोड़ा you ध्यान से may पढ़िए। proclaim the praises of Him, That you may proclaim the praises of Him the praises of Him, who called you out of darkness into the marvelous light. जिसने कि तुम्हें अंधकार से प्रकाश में इसीलिए बुलाया है कि तुम परमेश्वर की क्या करो? स्तुति आराधना करो। Amen. Yeah. इतने बोलते ना, मैं राजपदारी याजक, मैं चुना हुआ वंश, मैं पवित्र जन, मैं निज प्रजा। किस लिए बुलाया है? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। कहाँ से? अंधकार से ज्योति में बुलाए गए हो। ना मुझको और आपको अंधकार से ज्योति में बुलाकर एंजॉय करने के लिए, अपनी मस्ती का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, परंतु उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए बुलाया, ताकि जब मैं उसकी स्तुति और आराधना करूं तो उसके अनदेखे गुणों को अपने जीवन के द्वारा संसार के अंदर क्या करूं? प्रकट करने वाला बन। मेरे बोलने से नहीं, मेरे जीवन से परमेश्वर इस संसार में प्रकट होना चाहता है। उसके अनदेखे गुणों को परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहता है। कैसे? परमेश्वर के स्तुति और आराधना वाले जीवन के लिए। और भी बहुत कुछ है। आज्ञा तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मैं और आप क्या करने वाले बने? आज्ञा पालन करने वाले बने। वो सबसे बड़ा बलिदान है। परमेश्वर बोला झूठ नहीं बोलना है, तो कुछ भी हो जाए, लोग मेरी गर्दन काट के ले जाए तब नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर बोला क्रोध नहीं करना है, तो लोग मेरे सिर को अपने पांव के नीचे रखकर मेरे साथ में कुछ भी कर ले, फिर भी मैं उनको क्षमा करने वाला है। ये है कीमत चुकाने के बारे में बात।
यीशु मसीह जो कटोरे के लेकर अपने लहू के वेदी के पार ऊपर गया और वहां पर जाकर वाचा को ढांकने के लिए अपने आप के बलिदान को चढ़ाया, मतलब लहू को चढ़ाया। यीशु मसीह ने उसके पहले क्या करा था? वो सब कुछ जो उसने क्रूस पर किया है, उसने परमेश्वर को एक बलिदान के द्वारा क्या कर दिया? प्रसन्न कर दिया। वो आराधना। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। पौलुस बोलते हैं कि मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अपने शरीरों को पवित्र भावता और परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर की आराधना करता रहूं। चलो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तब भी मैं आराधना करूं। कुछ भी अवस्था क्यों ना हो जाए फिर भी मैं परमेश्वर आपके आराधना करूं। हालेलुया। कुछ बातें जो समझने की है कि परमेश्वर ने किसकी जगह पर? लूसीफर की जगह पर आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उसके सब्स्टिट्यूट में आदम और हवा को बनाकर परमेश्वर ने उस आराधना के स्वरूप को बदल दिया। पहले एक आराधना की टीम को लीड करने वाला परमेश्वर की आराधना अपने गीतों के द्वारा, अपने संगीत के द्वारा एक पर्टिकुलर डिजाइन में केवल परमेश्वर की आराधना करता था। परंतु जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उसकी जगह पर, तो परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया? अपने साथ में संगति करते हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने जब इस्राएल को मिस्र से छुड़ाया तो परमेश्वर ने उनको जंगल में भेजा ताकि वे जाकर परमेश्वर की आराधना करें, ताकि मिस्र की समानता उनके अंदर से निकलकर परमेश्वर की समानता उनके अंदर आ जाए और वो उस समानता के साथ में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले। हालेलुया। अपने आप को बदल करें।